क्या लगता है आप सभी को सीयूईटी एग्जामिनेशन ओवर होने के बाद मजे ही मजे? बिल्कुल सही बात है, मजे ही मजे हैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं करनी है लेकिन ऑनलाइन भाग दौड़ आप सभी की अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब हर एक एक यूनिवर्सिटी के अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होने वाले हैं। सीयूईटी की तरह छोटा फॉर्म नहीं होता, बहुत डिटेल फॉर्म इनका होता है। और आज मैं आप सभी को, आप चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, ये सभी यूनिवर्सिटीज जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेती हैं, इनका एक कॉमन एडमिशन प्रोसेस होता है और ये कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। एंड तक ये वीडियो देख लीजिएगा, ऐसी ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी जो इससे पहले आपको नहीं पता थी। सबसे पहले तो आप सभी को मुबारक कि आप सभी का सीयूईटी एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है, लेकिन अब ऑनलाइन भागा दौड़ी एडमिशन पाने के लिए शुरू होने वाली है। 8 से 20 जून के बीच में कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, अपने अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल जनाब ओपन करने वाली हैं। और आप सभी को बिल्कुल सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एक यूनिवर्सिटी का पोर्टल आपसे मिस हो गया तो उसके बाद अगला जो फेज आएगा उसमें आप अप्लाई कर नहीं पाएंगे और उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से आप चूक जाएंगे और 1 साल बाद आपको वो मौका मिलेगा। तो इस चीज में हमें नहीं फंसना और हर चीज के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा। मैं कुछ चीजें आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि जब 8 से लेके 20 जून के बीच में कई सारी यूनिवर्सिटीज अपने अपने पोर्टल लॉन्च करेंगी, तो मुझे सारी अपडेट्स एक जगह पे मिलती रहें, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सेकेंडली इन चीजों को तैयार कर लीजिए। ऊपर आपको एक वीडियो दिख रही होगी जिसमें मैंने कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है, वो रेडी करिए। साथ ही साथ अगर आप सभी एक्स्ट्रा करिकुलर कोटा, साथ ही साथ स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपने कोटा सर्टिफिकेट रेडी करना भैया स्टार्ट कर दो। आप में से कई बच्चों को पता ही नहीं है कि आप कोटास के लिए भी एलिजिबल हैं। डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक जल्द वीडियो लाऊंगा आपको हेल्प करने के लिए। सेकेंडली कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स भैया अपने रेडी करिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सब मैंने ऊपर की वीडियो में बता रखा है। ये पोर्टल फेज 1 कब तक ओपन रहता है, तो मेजरली 15 से 20 डेज तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। साथ ही साथ प्लीज बी अवेयर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पोर्टल एक साथ ओपन हो रहे होते हैं, तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा सो दैट यू डोंट मिस एनी। साथ ही साथ थोड़ा पैसों का खर्चा यहां पे आपका जरूर होगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि ये सरकारी यूनिवर्सिटीज को भी अपना सर्वर और अपनी वेबसाइट रन करने के लिए एक्सपेंसेस करने होते हैं जो आपसे लिए जाते हैं। अगर प्राइवेट की तरफ जाओगे तो वहां तो इतने सारी भीड़ भड़क्का आती नहीं है, तब भी अच्छा खासा वो पैसे ले लेते हैं एप्लीकेशन के, लेकिन सरकारी वेबसाइट्स पर बहुत भीड़ आती है, बट स्टिल वो डिसेंट आपसे चार्ज लेते हैं। तो यस, अराउंड आप मान के चलिए अगर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरेंगे तो 3 से 4 हजार रुपए आपके फॉर्म भरने में ही खर्च हो जाएंगे। नाउ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यार, बड़ी अजीब चीज थी। एक स्टूडेंट ने ना मेरे फैक्ट्स को चैट जीपीटी पे चेक किया कि क्या खुशांग भैया जो ये बोलते रहते हैं कि इन्होंने कई सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, ये सच है कि नहीं। तो उसने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई खुशांग माथुर कैसा क्रिएटर है, कैसे मेंटोर है। तो उसने बताया कि भैया खुशांग माथुर एक्टिव रहे हैं मल्टीपल सीयूटी साइकिल्स में। स्टूडेंट्स का एक पॉजिटिव फीडबैक रहा है, स्पेशली प्रेफरेंस शीट गाइडेंस के लिए। फाइनल वर्डिक्ट आप मेरे बारे में सुनिए कि अगर आप एक सीयूटी एस्पिरेंट हैं, स्मार्ट प्रेफरेंस फिलिंग करना चाहते हैं, कोर्स कॉलेज रैंकिंग में क्लैरिटी चाहते हैं और खासकर नो नॉनसेंस मेंटरशिप चाहते हैं, तो एब्सोल्युटली वर्थ योर टाइम है। तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया। चैट जीपीटी भी ये बोल रहा है, कोई आपके पास बड़ा भाई बहन नहीं है तो कंसीडर मी एज योर बिग ब्रो। पूरा काउंसलिंग सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बस चैनल सब्सक्राइब करो, सारी इंफॉर्मेशन यहां पे आपको मिलती रहेगी। एज फार एज आई नो, अभी तक मेजरली लोग यूट्यूब वीडियो छोड़ के जा चुके हैं और शॉर्ट्स या रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे, लेकिन जो अभी तक देख रहे हैं, आई विल क्लैप फॉर यू, क्योंकि ये चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं इसके बारे में आपको ज्यादा कहीं पर सुनने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले फेज 1 जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला होता है, जब ये ओवर होएगा उसके बाद इमीडिएटली फेज 2 पोर्टल ओपन नहीं होता है। आपका फेज 2 पोर्टल सीयूईटी रिजल्ट आने के बाद ओपन किया जाएगा। लेकिन एक थोड़ी सी बुरी खबर आप ये सुन लीजिए कि ये जो फेज 2 पोर्टल होता है ये ज्यादा समय के लिए ओपन नहीं होता है। मात्र आप सभी को 15 डेज मिलेंगे ये पोर्टल फिल करने के लिए, जिसके अंदर बहुत सारा रिसर्च वाला काम आपको करना होता है कि डीयू में 70 कॉलेजेस है तो कौन सा बेटर है, हम जेएनयू, जेएमआई, एयू में अप्लाई कर रहे हैं तो इतने सारे कोर्सेज हैं, कौन से में अप्लाई करें। अगर आप बीएचयू टारगेट कर रहे हैं तो वहां पर कई सारे कोर्सेज कॉलेजेस हैं, किसको रैंक करें, तो इसमें समय लगता है। एंड दिस इज नोन एज योर प्रेफरेंस शीट, और ये प्रेफरेंस शीट बनाना आपको अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इस चैनल से कनेक्टेड रहो, एक बड़ी अनाउंसमेंट मैं कुछ समय में करने वाला हूं। साथ ही साथ ये फेज 2 में आप सभी को कोर्स सिलेक्शन करना
पड़ेगा। अब भैया अगर आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं तो कुछ ही कोर्सेज अगर आप सिलेक्ट करोगे तो उनमें एडमिशन ऑब्वियस सी बात है हो जाएगा, लेकिन अगर आपके बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी जिसमें बच्चे ध्यान नहीं देते, कम नंबर आने के बावजूद भी कम कोर्सेज में अप्लाई करते हैं, जिस वजह से वहां पे उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो कोर्स सिलेक्शन पर काम आपको करना पड़ेगा, कॉलेजेस की रैंकिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या देखने को मिल रहा है, टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 20 कॉलेजेस, लेकिन भैया नीचे 40-50 कॉलेजेस की रैंकिंग कौन देगा, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये पोर्टल टाइमली भरना पड़ेगा। जैसे पोर्टल लॉन्च होएगा 3-4 दिन बाद भर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा लेट किया तो एक पंगा मैं आपको बता देता हूं क्या होता है, बिल्कुल एंड मोमेंट पर टेक्निकल इश्यूज होते हैं। आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट सबमिट करी होती है, 2023 में बच्चों के साथ हुआ था कि उनकी प्रेफरेंस शफल हो गई थी, मतलब कोई बेकार कॉलेज टॉप पे आ गया और अच्छे कॉलेजेस नीचे हो गए, जिस वजह से डीओ को क्या पता चला कि इस बच्चे का मन है कि उसे जो टॉपर प्रेफरेंस है उसी में एडमिशन मिले। अब शफलिंग होने की वजह से बेकार कॉलेज टॉप पे आ गया और उसे वही मिल गया। ये टेक्निकल इश्यूज से बचना चाहते हो तो टाइमली फिल कर लीजिएगा। और एक और चीज जो ज्यादातर लोग नहीं बता रहे हैं कि ये बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है कि इनकी सिम्युलेटेड रैंक लिस्ट आती है। सच सच बताना इसके बारे में आपको नहीं पता था, मैं इसीलिए बोलूंगा कि ये चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। ऐसी ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी जिसके बारे में मेजरली जगहों पर नहीं पता चलता है, और अचानक से जब पता चलता है तो स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है। और इसीलिए चैट जीपीटी बोलता है कि टाइम और स्ट्रेस से बचा दिया जाएगा आपको। ना कुछ चीजें आप समझिए कि सिम्युलेटेड रैंक में आपको यह पता चल जाता है कि आप इतने बड़े कंपटीशन में कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। कहां पर स्टैंड कर रहे हैं मतलब कि अगर डीयू में 1 लाख बच्चे अप्लाई कर रखे हैं तो आपकी क्या रैंक है, मतलब आप 10,000 पोजीशन पे आते हैं, 20,000 पोजीशन पे आते हैं, ये आपको पता चलता है ना। एक चीज बोलना चाहूंगा कि अपनी रैंक देख के घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको यह देखने को मिल सकता है कि यार मेरी रैंक 5,000 आ रही है, 10,000 आ रही है, 15,000 आ रही है, तो इतनी रैंक आना बिल्कुल कॉमन चीज है। और अपनी रैंक के बेसिस पर अपनी प्रेफरेंस शीट में चेंजेस करना कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है। मेरा अराउंड जितना टोटल स्कोर है, जैसे मेरा जो था एडमिशन 800 में से होना था और 10-15 मार्क्स मेरे कम थे, लेकिन तब भी मेरी रैंक अंडर 500 आई थी। वैसे मैं ये देख के डर गया था कि भाई मेरी किसी में 400 रैंक है, किसी में 300 है, किसी में अंडर 100 भी है, लेकिन इस बात का डर था कि यार क्या होगा। लेकिन जब बाद में देखने को मिलता है कि यार एक बहुत बड़ा जनता है जिसकी ये रैंक भी आ रही है, तो समझ आ जाता है कि भैया 500 भी कोई नहीं है। जिनकी 15,000 रैंक आती है उन्हें सुनने को मिलता है और किसी की 50,000 रैंक भी आ रखी है, तो इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये बस आपको यही बताता है कि आप इतने बड़े कंपटीशन में कहां पर लायक करते हैं। और यहां आ जाता है गाइस हमारा आखिरी फेज विच इज ऑफ सीट एलोकेशन। आई नो आपके मन में चल रहा होगा भैया टाइमलाइन भी क्लियर करते जाइए, तो भैया आपका जो फेज 1 है ये तो मैंने बताया बिटवीन ये टाइमलाइन में आ जाएगा। जहां तक बात है आपके फेज 2 की, तो ये अराउंड आप मान के चलिए मिड जुलाई में ये सभी पोर्टल लॉन्च हो जाएंगे सभी यूनिवर्सिटीज की। और फेज 2 और फेज 3 की बात है तो ये एंड वीक ऑफ जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका फेज 3 पोर्टल आ जाएगा। ठीक है जी, टाइमलाइन क्लियर हो गई। अब मैं आपको कुछ चीजें यहां पे बताना चाहूंगा। ये जो सीट एलोकेशन प्रोसेस होता है इसमें मल्टीपल राउंड्स ऑफ एडमिशन बच्चों कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं डीयू, बीएचयू और एयू की, और अगर मैं बात करूं जेएनयू और जेएमआई की, तो इनमें डिफरेंस होता है। डीयू, बीएचयू, एयू एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंडर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं और उन कॉलेजेस में बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और अलग अलग कोर्स में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। तो इतनी सारी सीट्स में एडमिशन लेना है भैया, तो इसके लिए बहुत सारे राउंड ऑफ एडमिशन कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये जब खत्म होते हैं तो मॉपअप राउंड, फिर जैसे मॉपअप राउंड तो बीएचयू में बोला जाता है, इसी चीज को स्पॉट राउंड का नाम दिया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और एयू में भी उसको स्पॉट राउंड, मॉपअप राउंड बोला जाता है। जहां तक बात है जेएनयू, जेएमआई की, तो यहां पर बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है। जेएनयू में 3 राउंड्स ऑफ एडमिशन कंडक्ट कराए जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रॉपर राउंड नहीं है। इनकी एक एडमिशन लिस्ट आ जाती है कि भैया पहली लिस्ट ऑफ एडमिशन इतने बच्चों को दिया जा रहा है, अब इसमें से कोई बच्चा बाहर होता है, विदड्रॉ कर देता है, एडमिशन नहीं लेता, तो एक सेकंड लिस्ट आ जाती है कि जो बच्चे रह गए थे भैया आपके लिए ये लिस्ट है, उसमें से भी कोई छोड़ के चला जाए तो एक और लिस्ट आती है और वो फाइनल लिस्ट होती है। जेएमआई में भी सिमिलर प्रोसेस आता है। जिन बच्चों को पहली बार में एडमिशन मिल जाता है उनका नाम रहता है, जिनको अभी नहीं मिला है लेकिन अगर कोई बच्चा बैकआउट कर जाए तो उनका नाम वेटिंग लिस्ट में होता है, जिनको सीट अगर कोई बच्चा बैकआउट कर जाए तो मिल जाती है। ठीक है जी, तो यहां पे मल्टीपल राउंड्स नहीं होते, डीयू बीएचयू में तो राउंड्स ही राउंड्स अगस्त सितंबर तक चलते रहते हैं। तो जैसे ही आपको किसी भी राउंड में बच्चों सीट मिल जाती है तो पहले उस सीट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो भी कॉलेज और कोर्स आपको मिलता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं? जो आप सभी ये फेज 1
में देंगे तो अराउंड जुलाई में या अगस्त में जाके आपके ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आई तो क्वेरीज रेज होंगी। तो जैसे ही आपका जो पोर्टल होता है ना, आप अपना विंडो में ओपन करेंगे, जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने गूगल पे उसकी वेबसाइट टाइप करी, इस तरीके से विंडो ओपन हुई, तो टॉप पर ही आपने देखा होगा बहुत सारे टैब बने होते हैं। एक होम का टैब होता है, एक डिटेल्स का टैब होता है, एक कोर्सेज का टैब होता है। इसी तरह यहाँ पे एक क्वेरीज का टैब भी बन जाएगा, और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा आपको क्या क्वेरी कॉलेज की तरफ से सेंड करी गई है। तो अगर वो बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट अच्छे से क्लियर नहीं है, ये गलत डॉक्यूमेंट है, तो ये क्वेरी सेक्शन पे जाके आप उन्हें सही डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं या अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। ये बड़ा डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया। साथ ही साथ जैसे ही आपका सही से डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, आपको क्या करना है, उस कॉलेज की पूरे साल की फी पे करनी होती है। एक सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो 14,000 to 30,000 एक फी आपको पे करनी पड़ जाती है। नाउ इसके बाद क्या होता है कि अगर आप सभी आगे राउंड्स में जाना चाहते हैं कि जो मुझे कॉलेज मिल गया वो तो सही है, लेकिन अगले राउंड्स में मैं और बेटर कॉलेज पाना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको अपग्रेड पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप डीयू टारगेट करें तो अपग्रेड पे क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बीएचयू एयू टारगेट कर रहे हैं तो फ्लोट पर क्लिक करना होगा। अपग्रेड फ्लोट बात एक ही है, बस नाम बदल जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है यार जो कॉलेज कोर्स मिल गया वो बेस्ट है, तो आप फ्रीज पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप डीयू टारगेट कर रहे हैं, बीएचयू एयू टारगेट कर रहे हैं, तो आपको लॉक पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है जी। एक बहुत बड़ा सवाल आप सभी का आता है कि भैया मैंने अपग्रेड कर दिया, अब अपग्रेड करने के बाद अगर मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला, मुझे अपग्रेडेशन नहीं मिला, तो जो पहले मुझे सीट मिली थी वो मेरे पास रहती है, वो चली जाती है? वो आपके पास रहती है जनाब। आपका ये सर दर्द भी मैं हटा देता हूं। जो आपको पहले राउंड में सीट मिलती है वो आपके लिए रिजर्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसे एक्सेप्ट किया है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए हैं और आपने उसकी फी पे कर दी है। फी पेमेंट के बाद वो सीट रिजर्व हो गई। अब चाहे आखिरी राउंड तक अपग्रेड करें, वो सीट आपके पास बनी रहेगी। और इसके बाद सीयूईटी खत्म, कॉलेज लाइफ आपकी शुरू, और सिर्फ आप सभी को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जाना होगा, और फिर जो हमारा साथ है वो भी एंड हो जाएगा। बट कोई नहीं, अभी आप सभी को ये मैंने कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता दिया है। यही एडमिशन प्रोसेस होता है डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एयू और जेएमआई के अंदर, एंड इन मेनी अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज एज वेल। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो जरूर पोस्ट करिएगा, बट मैंने सारे डाउट्स आंसर कर दिए हैं। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को अगर सारी अपडेट्स एक जगह पे चाहिए। ठीक है जी। कोई और भी डाउट है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।